हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर से सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ और आज मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ। तो अभी बजने वाले थे यहाँ पे 6 और मैं छत पे आ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रोशनी हो जाती है ना, बाहर उजाला आ जाता है तो मैं छत पे आके पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में फ्रेश एयर में पढ़ना अच्छा होता है आपके लिए। तो 8 बजे तक मैंने छत पे ही बैठ के पढ़ा था। पूरे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बिकॉज़ क्या होता फिर आपका माइंड पूरा वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैंने आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो पोस्ट कर दिए थे, लेकिन फिर मैं बाद में अच्छे से उन्हें सारी चीज़ों को पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे मैंने फिर से स्पेक्ट्रम उठा ली है, क्योंकि मैंने आजकल टारगेट फिक्स करती हूँ कि एक दिन मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, भले ही वो कितना बड़ा हो। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो आप ज़्यादा घंटे पढ़ो। मैं ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे पढ़ती हूँ डेली, बट स्टिल कम हो जाता है वो, और लगता है कि 24 घंटे भी पढ़ लो, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर मैं वो डेली वो जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन नहीं कर पाऊँगी, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक जो ऑन एन एवरेज है तो वो 10 आवर है, और कभी कभी नहीं हो पाता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 8 हो जाता है। उससे ज़्यादा कम नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि 8 आवर्स भी बहुत कम है एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ने बैठते हो ना स्पेक्ट्रम जैसी बुक, तो आपको पढ़ते पढ़ते 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, स्टिल आप मतलब बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। जब फर्स्ट टाइम आप ऐसी कोई बुक पढ़ते हो तब की बात कर रही हूँ मैं। जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हो तो जल्दी हो जाता है काम, बट जब आप स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम पढ़ते हो ना तो काफ़ी टाइम लगता है, आपको चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। और लेकिन फिर जब वो कंटिन्यू रखते हो ना आप, तो आपकी हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने उठा लिया करंट अफेयर। तो मैंने जैसे कि बोला था मेरी करंट अफेयर कंप्लीट होने वाली है, 2-3 दिन में आई गेस हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे करंट अफेयर ही पढ़ रही थी। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, और हर एक टाइम टेबल में 3-3 घंटे का स्लॉट रखना चाहिए। मॉर्निंग में 3 घंटे का, दोपहर में 3 से 5 घंटे तक का रख सकते हो आप दोपहर में, क्योंकि फ्री रहते हो। एंड उसके बाद शाम को आप 3 घंटे का स्लॉट रख लीजिए। जैसे मॉर्निंग में क्या है, अभी मैं आगे बताऊँगी आपको, अभी आप वीडियो देखिए। तो यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है ना, तो इस वजह से एक कुल्फ़ी वाले अंकल आए थे। तो आजकल आजकल क्या, ये भी बहुत पहले से मिलती है, बट मुझे ये वाली कुल्फ़ी नहीं पसंद है। मुझे वो कोन वाली जो कुल्फ़ी होती है ना वो ज़्यादा पसंद है, वो बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं क्यों आजकल वो बहुत कम हो गई है। आप लोग को कौन कौन सी पसंद है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मुझे तो वो कोन वाली पसंद है। तो यहाँ पर मेरी एंजल उठ गई है और वो अपनी दादी के साथ खेल रही है। यहाँ पे एक बुक पढ़ी थी, मतलब मेरी दीदी की लड़की यहाँ पे आई हुई है, तो उसकी जो बुक्स हैं वही पढ़ रही है एंजल। तो देखिए कितने शौक से पढ़ रही है। बेसिकली उसे पढ़ना थोड़ी है, खाना है वो बुक्स को। देखो खा रही है, देखो कितनी खुश हो रही है। हाँ बेटा, पढ़ाई इतनी खुशी वाली चीज़ नहीं होती है। कितनी एक्साइटेड है बुक को देख के। तो यहाँ बज रहे थे शाम के
7 आई गेस, और मैंने फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आपको 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना चाहिए। जैसे अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो ना, तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 आप कोई ऐसा सब्जेक्ट रखिए। जैसे कि मैं अब मंडे से शुरू करने वाली हूँ, करंट अफेयर रखूँगी मैं, क्योंकि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। तो करंट अफेयर पे फोकस करूँगी। देन उसके बाद आप दोपहर में आप जितने बजे फ्री होते हो तो उसमें 3 से 5 घंटे तक का स्लॉट आप निकाल सकते हो, तो वो रखिए। तो आई गेस ऑलमोस्ट 10 बजे तक सब फ्री हो जाते होंगे, तो 10 बजे से रखिए आप 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 बजे तक का आप। उसके बाद थोड़ा 1 और आधे घंटे का रेस्ट कीजिए, और आपके जो भी इम्पोर्टेंट काम है आप वो भी करिए। देन उसके बाद 7 बजे से फिर से लेकर के 11 बजे तक का एक स्लॉट रखिए। ये जो एक कंटिन्यूटी अगर आप डेली रखोगे ना, इसके बीच बीच में जो गैप है उसके आपके घर के भी काम हो सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा काम है वो भी हो सकते हैं ना। तो आप ऐसा कोई टाइम टेबल बना सकते हो जिसमें आप 3-3 या 4-4 घंटे के स्लॉट रखो, वो काफ़ी सही रहता है। आपका पूरा जो भी सिलेबस है वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि दिन में सिर्फ 3 घंटे पढ़ने से या कुछ हो सकता है यूपीएससी में, तो वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूपीएससी तो भाई मेहनत मांगता है। तो आई होप आप लोग जितने भी एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के या किसी भी एग्ज़ाम के, वो डेली पढ़ाई करते हो, डेली अपना शेड्यूल बना के रखे हो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, तभी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल है। अदरवाइज़ तो आप जानते हो क्या कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है अपने इंडिया का, है ना। तो ये बेसिकली इसलिए क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।